तो जोरदार से जल है ना, पानी है ना, वो हिलने लग गया, हिलोरे मारने लगा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पानी की जब हिलोरें लगी, आज ये ग्राहा विचार करता है मेरे घर में मुझको किसने ललकारा है। क्योंकि ग्राहा है ना, मगरमच्छ है ना, वो जल का जीव है, और गज है ना, वो स्वयं थल का जीव है। उसी समय बाहर आकर के गजेंद्र को देखा है, मन मस्त हो गया। आज महाराज हाथी का पैर पकड़ लिया है ग्राहा ने, मगरमच्छ ने। अगर हम आध्यात्मिक से चलते हैं तो बड़े भाव से समझना, ये पर्वत 3 चोटियों वाला, 3 श्रृंगों वाला कोई और नहीं है, ये हमारा ही ये शरीर है, जिसके अंदर 3 ही गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो महाराज जी ग्रहा भाव से कहते हैं कि स्वयं ये मनमस्त जीव जब हो जाता है, मेरे ईश्वर को भूल जाता है, तो दुख रूपी ग्रहा इस संसार सरोवर में इन मनमस्त जीव के लिए पकड़ लेता। हाथी बलवान अपने मन में ये सोचता है 10,000 हाथियों का बल है, ये ग्रह मेरा क्या बिगाड़ेगा। कभी ऊपर ले आता है, कभी नीचे चला जाता है। अपने पूरे परिवार का भी मन में, पूरे परिवार का बड़ा भारी अहंकार है, मेरा इतना बड़ा परिवार। हथनियां, छोटे छोटे बच्चे सब जोर लगाने लगे बचाने के लिए, लेकिन साहब ये संसार सरोवर है। 1 मास निकल गया, महीना निकल गया। पत्नियां आज हथनियां कहने लगी, सोचने लगी कि ये तो निश्चित हो गया कि अब इस संसार में जाएगा, डूबेगा ये तो, इसके साथ में तुम क्यों डूबते हो। तो पता है एक एक करके उस महागजेंद्र हाथी की परिवार वाले एक एक करके सब छोड़ गए, साथ छोड़ गए। अकेला हाथी रह गया। बड़ा भारी भयंकर आपस में युद्ध हुआ है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर ले आता है। अब विचार कीजिए, 10,000 हाथी का बल, अहंकार, घमंड जब चूर चूर होने लगा और गजेंद्र जब जल में डूबने लगा, अपने आप को ईश्वर के लिए, मेरे गोविंद के लिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, आर्त होकर के हृदय से प्रार्थना की। अष्टम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 3 अध्याय का बड़ा सुंदर वर्णन है गजेंद्र मोक्ष। आज नारायण की सुंदर भाव से प्रार्थना की है। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मानुशिक्षितम्। सब कुछ दीना आपने, अब भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट को स्वीकार करो रघुनाथ। जब गजेंद्र डूबने लगा ना, जिसकी मात्र जौ के समान थोड़ी सी सूंड बाकी रही, अपने आप के लिए मेरे गोविंद से प्रार्थना करता है, प्रभु यहाँ रोली मोली कलाया चावल कोई पूजा की सामग्री नहीं है, लेकिन हृदय से आर्त होकर के मैं तेरी शरणों।
और जीवन में जब कोई ऐसा संकट दिखाई दे, कोई साथ में ना हो, अकेले फंस आओ, तो एक बहुत सरल मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है जो गजेंद्र ने कहा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय हो। और गजेंद्र पुकार करने लगा, हे प्रभु तीनों की पुकार है, नाव पड़ी मझधार है, तीनों की पुकार है, नाव पड़ी मझधार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे नाव पड़ी मझधार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। तीनों की पुकार है, नाव पड़ी मझधार है, तीनों की पुकार है, नाव पड़ी मझधार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार 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 है। श्री हरि। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए जग में आकर तुझको भूले तेरी मेरी करते हैं, जग में आकर तुझको भूले तेरी मेरी करते हैं, जग में आकर तुझको भूले तेरी मेरी करते हैं, जग में आकर तुझको भूले तेरी मेरी करते हैं, नाम तुम्हारा लिए नहीं और घर धंधों में भूले हैं, नाम तेरा लिया नहीं और घर धंधों में भूले हैं, और जीवन एक आसार है, एक तू ही आधार है, जीवन एक आधार है, एक तू ही आधार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। तीनों की पुकार है, नाव पड़ी मझधार है, तीनों की पुकार है, नाव पड़ी मझधार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है, आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। जय हो। मोह माया में फंस कर हमने भारी कष्ट उठाए हैं, मोह माया में फंस कर हमने भारी कष्ट उठाए हैं, मोह
मोह माया में फंस कर मैंने भारी कष्ट उठाए हैं। माया में फंस कर हमने भारी कष्ट उठाए हैं। अंत समय कोई काम ना आवे सिर धुन धुन पछताते हैं। अंत समय कोई काम ना आवे सिर धुन धुन पछताते हैं। और है जीवन गया तमाम है माला लई न हाथ है। जीवन गया तमाम है माला लई न हाथ है। आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। ओ आजा मेरे सामरे तेरा इंतजार है। तीनों की पुकार है नाव पड़ी मझधार है। तीनों की पुकार है नाव बड़ी मझधार है। आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। श्री हरि भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई संग नहीं देता है। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई संग नहीं देता है। वक्त पड़े कोई काम ना आवे सब माया का मेला है। वक्त पड़े कोई काम ना आवे सब झूठा है मेला है। अब आई तेरी याद है कर जो बेड़ा पार है। अब आई तेरी याद है करियो बेड़ा पार है। आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। अरे आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। अरे आजा मेरे सावरे तेरा इंतजार है। मेरे भक्त कहने लगा कन्हैया प्यारे दीन दयाल सुनी जब से जय जय तब ते कछु मन में ऐसी बसी है। क्या तेरो कहा ये कुजाऊं कहा या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देखिए ठाकुर जी को टेरे और भाव से बुलाएं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे स्वयं बड़े भाव से महाराज आर्त होकर के कोई गोविंद के लिए स्मरण करता है ध्यान करता है। गोविंद स्वयं उसके लिए अवश्यमेव नारायण की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य मदद देते हैं। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और सीधे सरोवर पर प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषितम
बड़े भाव से महाराज शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म माला है, प्रभु का स्वरूप सुंदर है। और यहां चक्र सुदर्शन के द्वारा आज महाराज ग्रह का मस्तक छेदन किया। एक साथ में मेरी प्रभु ने दोनों भक्तों के लिए दर्शन दिए। और दोनों ने दर्शन पाकर के मेरे गोविंद की नारायण की सुंदर प्रार्थना की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर नित्य प्रति किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट जीवन का टल जाता है। जैसे गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की, ऐसे ही हमारे जीवन की रक्षा करते। भाव से पूछा, प्रभु ये गज है ना, ये कौन है? ये ग्रह मगरमच्छ है ना, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण प्रभु स्वयं पधारे? ये कौन है? कोई साधारण तो हो नहीं सकते। बड़े भाव से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो गज है ना, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। क्या महाराज जी राजा थे? बोले हाँ, ये राजा थे। तो गुरु जी ये स्वयं हाथी क्यों बने, इस योनि में क्यों आए, क्या कारण था? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं ये राजा बड़े प्रेम से भगवान के भगवत भक्त हैं। एक बार इनकी गुरुजी महाराज देवल ऋषि इनके पास में महलों में पधारे, पूजा की तैयारी कर रहे। अब पता चल गया कि गुरुदेव पधारे, ना तो वाणी का सम्मान दिया है, ना आसन दिया है, ना अर्घ दिया है। उसी समय पर गुरुजी महाराज मन में भाव विचार करने लगे, राजन क्या आप अपना ग्रस्त धर्म भूल गई? अतिथि देवो भव। मनमस्त होकर के महाराज हाथी की तरह, मनमस्त की तरह आप बैठे हुए विराजमान हैं। उसी समय पर जब ये शब्द बोले ना, आपको इसी योनि में जाना पड़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न के लिए जब ध्यान हुआ, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके भाव से कहने लगे, गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा करना। मेरा उद्धार कैसे होगा? देवल ऋषि कहते हैं, हे महात्मन, हे राजन, गज की योनि में तो परिवार सहित जाओगी, लेकिन बड़े भाव से भगवान नारायण आपके लिए दर्शन देंगे, तब आपका उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महाराज जी ये ग्रह कौन है, मगरमच्छ कौन है? स्वामी सुखदेव समझाते हैं ये जो ग्रह है ना, मगरमच्छ है ना, अपने पूर्व जन्म में इंद्र की सभा में गायन करने वाला हुहु नाम का गंधर्व था। ये दो भाई है, हुहु और हाहा, इनका काम गाना बजाना। तो महाराज जी फिर ये इस प्रकार से मगरमच्छ क्यों बना? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार नारद मुनि गंगा में स्नान करने के लिए गए, तो वहां क्या देखा, ये गंधर्व भी स्नान कर रहा था। मन में भाव आया, बड़े प्रेम से इधर में नारद जी महाराज भगवान सूर्य के लिए अर्घ दे रहे थे, जल में खड़े होकर के। और देखो, जब भी आपके लिए समय मिले, गंगा गोदावरी किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने का, तो आप भी
पूरब या उत्तर को मुख करके बड़े प्रेम से अपने देवताओं के नाम का जल आप भी अर्पण करें, क्योंकि स्वयं गंगा में, शिवलिंग में और गोपाल जी बाल गोपाल की मूर्ति में किसी भी देवता का ध्यान किया जा सकता है। अपने मन में अपने पूर्वजों का तुम चाहो जिस देवता का पूजा आह्वान ध्यान गंगा जी में स्नान करते समय, शिवलिंग में भगवान शंकर की पूजा करते समय और बाल गोपाल की गोपाल जी की सेवा करते समय किसी भी देवता का ध्यान कर सकते हो, उसी देवता की पूजा मान। क्या किया नारद मुनि तो बड़े भाव से अर्घ दे रहे थे और इस गंधर्व को विनोद सूझा, हंसी मजाक, और जल में चुबकी फोड़ करके नारद जी का पैर पकड़ लिया। नारद जी कहने लगे, अरे किस मगरमच्छ ने किस ग्रह ने पैर पकड़ लिया। उस समय पर जैसे ही बाहर आई, कहा गुरुदेव क्षमा करना, मैं तो आपसे विनोद कर रहा था, आपसे हंसी मजाक कर रहा था। आपके लिए ग्रह तो बनना ही पड़ेगा, मगरमच्छ तो तुम्हारे लिए बनना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। तो गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? राजा इंद्रद्युम्न अपने गुरुजी के श्राप से परिवार सहित में सरोवर पर जब तुम्हारा मिलन होगा तो श्री हरि भगवान विष्णु के द्वारा तुम दोनों भक्तों को एक साथ दर्शन दे करके तुम्हारे लिए भगवान मुक्त करेंगे। इससे पहले तुम्हारा ये संभव नहीं है। स्वामी सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन, ये वही ग्रह गज दोनों इस सरोवर पर मिले, संयोग हुआ है। भगवान नारायण ने, मेरी गोविंद ने, मेरी प्रभु ने दोनों भक्तों का एक साथ में उद्धार किया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षितो रुवाच। राजा परीक्षित बड़ी सुंदर भाव से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज मैंने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन हुआ? इतनी बड़ी विशाल समुद्र का मंथन कैसे हुआ? समुद्र मंथन का भाव क्या है? ये क्यों हुआ? क्या कारण था? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु चाहते हैं मेरे परम भक्त देवताओं के लिए अमृत तत्व की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु के पास में इंद्रादि देवता गए, सबने प्रार्थना की, भगवान बार बार हम में बड़ा झगड़ा होता है, बड़ा कष्ट होता है, कोई ऐसा सीधा उपाय बताओ जिससे कि हमारी विजय निश्चित हो। भगवान नारायण कहते हैं, हे भैया इंद्र, तुम समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा। उस अमृत तत्व को पी करके फिर तुम्हारे लिए ये रोज का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। भगवान समझाते हैं अकेले संभव नहीं है, तुम्हारे भाई राजा बलि से पहले मित्रता करो। देवता और दैत्य मिल करके बड़े भाव से समुद्र मंथन करना। वासुकी नाग की नीति बनाना, मंद्राचल पर्वत की रई बनाना, और जिस प्रकार से दही को मथा जाता है ऐसी समुद्र मंथन करोगी तो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। तो राजा बलि से मित्रता की इंद्र ने। बोले भाई अगर आप इच्छुक हो तो बड़े प्रेम से समुद्र मंथन करें।
राजा बलि कहने लगी जो मेरी लायक वस्तु दिखेगी मैं ग्रहण कर लूंगा, मैं ले लूंगा। बोली हाँ जी आप ले लेना। तो भगवान विष्णु चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो, और देखो भगवान शिव भी चाहते हैं, भोलेनाथ भी चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो। भाई भगवान शंकर भोलेनाथ क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक बार गौरा माता भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए, जल लेने के लिए समुद्र पर गई, और ये समुद्र जगत जननी भगवती उमा के स्वरूप को देख करके मोहित हो गया। बाप से कहने लगा, परिचय पूछा, तुम कौन हो? आप तो स्वयं भगवान शंकर के साथ में, क्या है उनके पास कुछ नहीं है? मेरे अंदर तो 14 रत्न छुपे हुए हैं। अब ये सारी वार्ता आकर के भगवान शिव के लिए समझाते, भोलेनाथ आपके होते हुए समुद्र की ये हिम्मत। भोलेनाथ कहते हैं समय पर दंड देंगे, समय आ रहा है अभी। तो यहां इच्छा भगवान शिव की है, और विष्णु भगवान चाहते हैं कि देवताओं के लिए अमृत मिले। देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत के लिए उखाड़ लिया, समुद्र में स्थापन किया। लेकिन महाराज समुद्र में आज जब पर्वत नीचे डूबने लगा है, प्रार्थना की भगवान ये डूब ही जाएगा तो मंथन कैसे होगा? तो मेरी गोविंद ने भक्तों के हित के लिए एक बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया, कूर्म अवतार। भगवान कच्छप बन गई। बोलिए कूर्म अवतार भगवान की जय। और बड़ी प्यार से महाराज पर्वत के नीचे जाकर के आज लग गई, मानो कोई पीठ को खुजला रहा हो। वासुकी नाग की नेति बनाई। आज समुद्र मंथन जब प्रारंभ किया तो बड़े भाव से समझना, ये समुद्र मंथन किसका मंथन? ये कोई बाहर और समुद्र नहीं है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि अगर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव अपने हृदय रूपी समुद्र का मंथन करे, चिंतन करे, जो तुमने सत्संग सुना, जो गुरुजी ने आपके लिए कुछ ज्ञान दिया, उसकी गुरु मंत्र का बार 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 स्मरण करे, तो क्या होगा? हलाहल विष की प्राप्ति हुई सर्वप्रथम में। विकार उत्पन्न होते हैं, विकार निकलते हैं। अंत में अमृत का मतलब है आत्मज्ञान हो जाना, स्वयं के लिए प्रकाशमान हो जाना। फिर तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं है, भय नहीं है। अरे तुम जिसको मान बैठे हो वो नहीं हो तुम, तो फिर कौन हो? बोले स्वयं प्रकाशमान आत्मा, जो परमात्मा का रूप है वही आत्मा। अच्छा एक बात बताइए, दूध के अंदर घी होता है कि नहीं होता है? भाई दूध के अंदर घी है ना, घी की प्राप्ति कहां से होती है? दूध से। तो अब एक बात बताइए, सीधे दूध को आपके लिए दिया जाए तो घी का स्वाद आता है क्या? नहीं आएगा ना। तो फिर घी कैसे निकाला जाता है, ये बात मैया अच्छी प्रकार से जानती। दूध को काटते निकालते, बड़े भाव से महाराज उसके लिए गर्म किया जाता है। बड़े ही प्रेम से महाराज गर्म करने के बाद में थोड़ा गुनगुना होता है, जामुन देते हैं इस समय, दही बन जाता है। उस दही को बिलोमनी में डालते हैं, रई लेकर के मैया नीति के द्वारा बड़े भाव से दही को चलाती हैं, बिलोती। सर्दी के मौसम में गरम जल डालती हैं, बोली अभी आयो का। गर्मी का मौसम हो तो ठंडा जल डालती।
इतनी प्रक्रिया करने के बाद में क्या निकलता है? मक्खन, घी। तो फिर एक विचार कीजिए, हमारे लिए स्वयं जब घी प्राप्ति इतनी प्रक्रिया निकलने के गुजरने के बाद में प्राप्त हुआ, तो वो तो परम तत्व, अमृत तत्व है, वो कृष्ण तत्व है। वो सीधी सामान्य किस प्रकार से आपके लिए मिल सकता है? अरे गुरुजी ने कृपा करके जो अपनाया है, उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो तुम्हारे लिए स्मरण के लिए दिया है, आपने कितना चिंतन किया, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी विवेक बुद्धि के ऊपर है। स्वयं चैतन्य तो हो तुम, लेकिन स्वयं प्रकाशमान हो जाओगे। ठीक है, ये वही संसार सागर है, यही समुद्र है, कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा हृदय रूपी समुद्र। स्वामी सुखदेव कहते हैं, हे राजन, संसार सागरम मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतंगम संसारो भवार्णवात्। इसलिए संघर्ष करो, स्वयं बड़े भाव से महाराज मंथन करो। और जब समुद्र मंथन किया तो हलाहल विष जहर की प्राप्ति हुई। एक बात कहूं, जब सर्वप्रथम तुम सत्संग में आते हो, भक्ति में आते हो, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, और धीरे 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 जब इस भक्ति में डूब जाते हो, तो सिवाय गोविंद के कोई दूसरा अपना नजर नहीं आता है। हलाहल विष निकला, जहर निकला। अब इस जहर से कौन बचाए? तो देवों के देव, देवताओं के भी परम देवता, देवों के देव महादेव की शरण में गए सभी मिलकर के, और भोले बाबा की बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से मेरे शंकर की आज आराधना की। वागर्था विविशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। हे स्वामी, जगत की माता पिता, जैसे शब्द में अर्थ छुपा हुआ होता है, आप भी मूल प्रकृति में ऐसे समाये हुए भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए। त्वम शरणम त्वम शरणम। बड़े भाव से एक बार तो भगवती उमा ने देवताओं के लिए डांट लगाई और कहा, देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, अमृत पीना चाहते हो स्वयं, और जहर को पिलाने के लिए ले आए शंकर भगवान को। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जो कोई शरण में आया चाहे मेरे लिए जहर ही क्यों ना पिला दे, पर श्रद्धा से तो आया। ये जो कथा चल रही है, कौन सा स्थान है? मेरे भोलेनाथ ने बड़े भाव से जो जहर देवता लाए थे करतलों पर रख लिया, और बड़े प्रेम से भाव से महाराज जहर को पान किया है, गले में आंट लगा ली, और गला पड़ गया नीला। मेरे प्रभु का एक नाम की शोभा और बढ़ गई, और नाम पड़ गया नील कंठ। और मुख्य स्थान कहाँ है? हरिद्वार से गंगा के किनारे थोड़ी सी दूरी पर आप चलोगे तो नीलकंठ, बहुत सुंदर पवित्र पावन, आज महाराज पर्वत पर स्वयं भोलेनाथ विराजमान है। किस नाम से? नीलकंठ के नाम से स्वयं प्रसिद्ध हुए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। अब तो महाराज समुद्र मंथन आगे बढ़ाया, और बड़े सुंदर भाव से समुद्र मंथन किया। इसी समुद्र से आज महाराज कल्प वृक्ष निकला है,
और जब ये कल्प वृक्ष निकला तो इंद्र ने स्वर्ग में स्थापन करवा दिया। जब कोई महात्मा ऋषि मुनि कोई जीव भगवान का भजन करता है ना, तो छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि इत्यादि आपको, जैसे छोटा बालक है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पीछे रोने लगता है, आपने 1 रुपया लिया, ले टोपे खा लेना, बच्चा बैल गए। जब भगवान के भजन में ऐसा चित्त हो, आज उसी समय पर महाराज बड़े ही प्रेम से, तो उसी जगह पर जीव रुक जाता है, क्योंकि आपने इतनी पात्रता है। लेकिन इससे आगे आपने किया तो गोविंद के लिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, ठाकुर जी के लिए सब कुछ देने में कोई संकोच नहीं है, और स्वयं का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। कोई विरला भक्त चाहता है कि वो मिले। कल्प वृक्ष का मतलब जो मन में चाहा उसकी पूर्ति हो जाना। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आगे समुद्र मंथन किया, रंभा आदि अप्सराएं निकली, उन अप्सराओं के लिए भी स्वर्ग में भेज दिया। आगे समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करते करते आज उसी समुद्र में से उच्च ईश्वरा नाम का नीले रंग का बहुत सुंदर एक अश्व निकला, घोड़ा निकला। आज बड़े प्रेम से राजा बलि कहने लगे, ये तो मेरी लायक है। राजा बलि ने अपनी सवारी को ले लिया, आगे समुद्र मंथन बढ़ाया, और मंथन करती करती सफेद रंग का 5 सूंडों वाला ऐरावत नाम का सुंदर हाथी निकला। आज जब ये ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने अपनी सवारी के लिए ले लिया है। आगे समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन करते करते समुद्र में से महाराज कौस्तुभ मणि निकली। इस मणि के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने अपने गले में धारण कर लिया। अपने हृदय का तुम जितना चिंतन करोगे, जितना अपने आप के स्वरूप का ध्यान करोगे, स्वस्थ कौन है इस भव सागर में, संसार सागर में? स्वयं स्वरूपे स्तः इति स्वस्थ, जिसने स्वयं को जान लिया हो, जिसने स्वयं की खोज की हो, जो स्वयं अपने आप में उतर गया हो अपने को जानने के लिए कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम इस संसार में आए हो किस लिए, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, बस ये जान लिया तो वही व्यक्ति स्वस्थ है। स्वयं स्वरूपे स्तः इति स्वस्थ। आगे समुद्र मंथन किया। हे राजन, मंथन करते करते माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। नमोस्तुते महामाई श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभुवस्य लज्जा त्वां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्।
माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। धन त्रयोदशी किस दिन निकली? माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव किस दिन हुआ? कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, तीरस के दिन, जिसको हमारी आप सब समझते हैं ना। बोले आज क्या है? बोल धनतेरस है, नया लाओ कुछ। उसी दिन से माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा है, उनका जन्मदिन है। तो लक्ष्मी जी ने सब देवताओं को देखा और बड़े भाव से नारायण के गले में माला, तो जोड़ा बन गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आगे समुद्र मंथन किया और मंथन करते 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 चंद्रमा की प्राप्ति हुई। अब विचार कीजिए, चंद्रमा एक है कि दो? मतलब एक है कि दो? एक है। ये आपकी गलती नहीं है, दिखाई तो एक ही देता है। अब ये दिखाई देने वाले चंद्रमा है ना, ये तो अत्रि मुनि के बेटा है और अपने स्वयं प्रजापति दक्ष के द्वारा इनके लिए श्राप मिला है। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर बड़ा ही अहंकार था। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा के लिए ब्याही हुई थी। तो रोहिणी सबसे सुंदर, अधिक प्रेम रोहिणी से करता है। 26 ने आकर के अपने पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी ये चंद्रमा तो केवल रोहिणी की तरफ। तो ससुर साहब प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर के इस चंद्रमा के लिए श्राप दे दिया। चंद्रमा, तुमको अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार है, जाओ तुम्हारे लिए राजक्षमा नाम का रोग हो जाए, तुम्हारी कांति काली पड़ जाए। तो चंद्रमा एकदम महाराज धीरे 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 सफेद से श्वेत से काला पड़ गया। राजक्षमा रोग, टीवी का रोग, अंग्रेजी में टीवी कहते हैं, राजक्षमा संस्कृत शब्द है। चंद्रमा मन में सूखता है, क्या करो? रास्ते में नारद जी मिली और नारद जी से बड़ी भाव से पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं? पिताजी ने श्राप दे दिया है। नारद जी कहते हैं कोई उपाय नहीं है, शंकर की स्थापना करो, भोलेनाथ का पूजन करो, मिटा सकते हैं इस कलंक को तो स्वयं भोलेनाथ मिटा सकते हैं। कोई दुनिया में संसार में नहीं। प्राणदाता है शंकर, लेने वाले भी वही है, संहार करता। तो चंद्रमा ने सबसे पहले प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे, जो आज गुजरात में है, सबसे पहली शिवलिंग की स्थापना की है। सोमनाथ, सोम माने चंद्रमा, नाथ माने स्वामी। चंद्रमा के स्वामी चंद्रमौल भगवान शंकर। बालू की पूजा की, बालू की शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भाव से कहा, चंद्रमा मैं किसी के श्राप को मिटा तो नहीं सकता, पर ये वरदान देता हूं, एक पक्ष में तुम श्वेत रहोगे और एक पक्ष में तुम कालंकित रहोगे, कालिमा रहेगी। जब शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं में होता है, और अमावस्या आती है ना तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। एक तो ये चंद्रमाएं, वेद कहता है चंद्रमा मनसो जागचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखारदग्निर्जायत। अब एक चंद्रमा ये है जो मंथन करते 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 समुद्र से निकले चंद्रमा। प्रश्न किया, जी वो चंद्रमा कहाँ है? हमको दिखाई नहीं देते, जैसे आपने कहा। बोले चंद्रमा मन में विचार करने लगा। बहुत सुंदर सवैया है। रत्ना कर जाहिर जा सुपिता, विषय अमृत है दो बंधु हमारे,
ईश के शीश पे बास कियो, भगनी लक्ष्मी भगवंत के सारे। चंद्रमा कहने लगे हम कोई छोटे मोटे थोड़े ही, हमारे तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, भगवान विष्णु जैसे हमारी बहन है माता लक्ष्मी। तो जब ये चंद्रमा निकला, शंकर भगवान ने पिया है जहर, और जहर में होती है जी गर्मी, गरल इसका नाम दिया गरल। और चंद्रमा में होती है शीतलता, और चंद्रमा देता है अमृत। एक और बात बताऊं रहस्य की, जिसको थोड़ा ज्यादा क्रोध आता हो ना हाई पावर का, पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन जरूर किया करना, थोड़ा शांत हो जाएगा। मन का कारक है चंद्रमा ज्योतिष में। मन क्षुब्ध ज्यादा रहता हो, मन चित्त नहीं लगता हो, तो आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। कहते हैं ना चौथे चंद्रमा चल रहे हैं। आज चंद्रमा ने विचार किया, शंकर जी ने जहर पिया है ना, उस जहर में थोड़ी सी अमृत की प्राप्ति कराएं, तो सीधे भगवान शिव के मस्तिष्क पर जाकर के विराजमान हो गए। ये चंद्रमा ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है, ये सदैव एक जैसा रहता है, और भगवान शिव के लिए हमेशा अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है। बोलो चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय।